हेलो व्यूवर्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं जावा का क्वेश्चन। तो जावा का क्वेश्चन हम लोग वो भी देखेंगे इंटरव्यू का क्वेश्चन। तो इंटरव्यू का क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, हम आज ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रीवियसली बहुत बार एग्जामिनेशंस या फिर आप बोल सकते हो इंटरव्यूज में करोड़ टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया है। तो उस सीरीज को ये दूसरा वीडियोज है जो कि आज हम लोग अपलोड करेंगे। आज हम तो ये हमारा जावा का इंटरव्यूज क्वेश्चंस होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे जावा का इंटरव्यूज क्वेश्चंस के बारे में, वो हमारा एजेंडा आज क्या क्या होगा। तो आज हम कुछ ये सब डिस्कस कर रहे होंगे, जिसमें से एक फाइनल नाम का कोई चीज़ होता है जावा में, जिसके बारे में लोग डिस्कस करेंगे। और फाइनली और फाइनलाइज और फाइनली लास्ट में हम लोग समझेंगे कि इस तीनों का क्या डिफरेंस है हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि नेक्स्ट, अब चलिए अब सीरीज को चालू करते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट फाइनल नाम का उस स्लाइड में ही हम देखेंगे कि फाइनल एक्चुअली है क्या। तो जब हम फाइनल का बात कर रहे होंगे और जो चीज़ भी हम देखेंगे वो सब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कोड करके भी देखेंगे, इट मीन्स। तो अब यहाँ पे जो हमारा दिख रहा है फाइनल, तो एक फाइनल यहाँ पे अगर हम देखें तो फाइनल क्या है। तो हम जावा प्रोग्रामिंग में जो फाइनल एक मॉडिफायर है जो कि हम किसके किसके साथ लगा सकते हैं। तो इस मॉडिफायर को हम क्लास के साथ लगा सकते हैं, किसी का मेथड के साथ लगा सकते हैं, और साथ ही साथ वेरिएबल्स के साथ में भी हम इस फाइनल को लगा सकते हैं। अगर हम किसी क्लास में फाइनल लगा देते हैं तो उस क्लास को हम इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। एक्सटेंड मतलब इनहेरिट हम कैसे करेंगे जावा में, तो एक्सटेंड नाम का कीवर्ड्स होता है, उससे हम इनहेरिट करते हैं। तो किसी क्लास को हम इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हमारा ये डिफरेंस है, जब भी हम फाइनल कीवर्ड्स लगा दें किसी में तो वो क्या हो जाए, कॉन्स्टेंट टाइप में हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये चाइल्ड क्लास इनहेरिट नहीं हो पाएगा अगर क्लास में लगा दें। अगर हम इस फाइनल को मेथड में किसी में लगा दें, कोई फंक्शन में लगा दें, लेकिन जावा में जनरली मेथड ही बोला जाता है। तो मान लीजिए कोई हम फंक्शंस में लगा दें फाइनल, तो उस मेथड को हम ओवरराइड नहीं कर पाएंगे। तो अब हम ओवरराइड यहाँ जो दिख रहा है, ओवरराइड कब हो रहा होगा, तो ये चीज़ भी हम जस्ट कोडिंग कर रहे होंगे कहीं पे, और तो देखेंगे ये कि ओवरराइड कैसे करते हैं। और किसी क्लास में हम मेथड में लिखते तो कोई क्लास एक्सटेंड क्यों नहीं कर पाता है, और अगर नहीं कर पाएगा तो क्या एरर्स देगा। तो सारा कुछ हम कोड करके देखने वाले हैं। और थर्ड जो है वेरिएबल्स, किसी भी वेरिएबल्स में अगर हम कांस्टेंट लगा देते हैं तो उस वेरिएबल को हम क्या बना देंगे, कांस्टेंट बना देंगे। मीन्स किसी वेरिएबल में हम फाइनल लगा देंगे, फाइनल ये मॉडिफायर, तो वो वेरिएबल क्या बन जाएगा, आपका कांस्टेंट बन जाएगा। फिर उसके पास हम कोई अदर असाइनमेंट्स रीअसाइनमेंट्स नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स कोई भी हम, जैसे कि मान लीजिए एक ए नाम का यहाँ पे वेरिएबल बनाया है और इसमें हम 5 लिख दिए और इसके पीछे हम यहाँ पे फाइनल लिख दिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसको अगेन रीअसाइन करना चाहें तो ये नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे तो क्या एरर देगा उस केस में, ये भी हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास 3 पॉइंट है। एक है हमारा क्लास में अगर हम कभी फाइनल लगा दें तो क्या होगा, मेथड में फाइनल लगा दें क्या होगा, और वेरिएबल में फाइनल लगा दें तो क्या होगा। तो चलिए कोडिंग स्क्रीन में और देखते हैं हम कि क्या क्या एरर्स आते हैं अगर हम कोई। तो हम आ चुके हैं हम अपना कोडिंग्स में, और हमारा ये इक्लिप्स हम यूज कर रहे हैं। तो इक्लिप्स का आईडी में हम आ चुके हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इसके लिए हम पहले से एक हम पैकेज बना के रख चुके हैं, जिसमें से प्रीवियस क्वेश्चंस में हम इस वाले डिस्कस कर रहे थे, जो कि हमारा क्या था, डबल इक्वल। और अभी तक आप एक्सेस नहीं किए इस चीज़ को तो आपको आई बटन में, यहाँ पे आपको आई बटन में लिंक दिख रहा होगा, तो आप इसे एक्सेस जाके अभी कर लें, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि आपको किसी भी प्रोजेक्ट चाहिए, किसी भी रिलेटेड प्रोजेक्ट चाहिए, अगर आप बीटेक में हो, एमसीए हो, बीसीए हो, और एक अच्छे से आप प्रोजेक्ट का तलाश में हो, तो हमारा चैनल में ये सीरीज में एक प्रोजेक्ट का भी चल रहा है। अगर आप नहीं देखे हो तो यहाँ पे आई बटन में दिख रहा होगा, उस प्रोजेक्ट को भी आप एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से, और देख सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर कहीं भी आपको एरर मिलता है तो आप कमेंट करें, हम जरूर कमेंट का रिप्लाई देंगे। अगर कमेंट में एरर सॉल्व नहीं होता है तो हम खुद रिमोट लेके आपका एरर को सॉल्व करेंगे। तो अब हम जो नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे हम पैकेज बना चुके थे,
जो कि कुछ पैकेज दिख रहा होगा यहाँ, क्वेश्चन नाम का पैकेज बना चुके हैं। अब हमारे पास करना क्या है, यहाँ पे हम कि पहला क्लास भी बना चुके थे। अब यहाँ पे फिर से हम एक नया क्लास बनाएंगे। नया क्लास बनाने के लिए हम कंट्रोल+N क्लिक कर लेंगे और फिर या फिर हम कंट्रोल राइट क्लिक करके और फिर एक नया क्लास क्रिएट कर लेंगे, जिस क्लास का हम नाम लिख देंगे फाइनल। और यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, क्वेश्चन 2 सेकेंड लिख देते हैं, सिर्फ SECOND सेकेंड, और हम क्लास का नाम हो गया मेरा ये। अब इसमें हमको क्या करना है, हम लिख लेते हैं पब्लिक मेन क्लास लिख लेते हैं इसमें, तो मेन हम इंसर्ट कर लेंगे और ये हमारा मेन क्लास भी इंसर्ट हो चुका है। और हमको यहाँ पे क्या करना है, टेस्ट करना है। तो सबसे पहले हमारा क्या था, क्लास में एप्लीकेबल नहीं हो सकता है, तो सबसे पहले हम एक क्लास बना लेते हैं, क्लास ए, जो कि ए नाम का हम क्लास रख लेंगे, जिसमें से हम क्या करेंगे, किसी को हम इनहेरिट करेंगे। तो यहाँ पे एरर कुछ आ रहा है, जो क्लास ए, यहाँ पढ़ लेते हैं क्या एरर है। हाँ, किसी भी जावा फाइल में हम सिर्फ एक ही पब्लिक क्लास दे सकते हैं, दो नहीं। तो यहाँ पे हम दो पब्लिक क्लास रखें, इसी वजह से यहाँ पे एरर है। जैसे हम उसको हटाएंगे तो ये एरर भी हट जाएगा। ठीक है, ये मैंने कोर जावा वाला में बता के रखा था कि क्लास में हम एक ही पब्लिक रख सकते हैं, जहाँ पे हम मेन मेथड रखेंगे। ठीक है, और ये मेन मेथड जो हमारा आया वो गलत है, स्टैटिक नहीं है। अगर स्टैटिक नहीं आएगा तो हमको क्या करना होगा, उसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा, और ये पॉसिबल नहीं है, रन नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हम मेन मेथड सही से इंपोर्ट कर लेते हैं, या इंपोर्ट नहीं हो रहा है तो लिख ही लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, और इसके अंदर हमारा आ जाएगा स्ट्रिंग, यार एक आर्गुमेंट ले रहा होगा, स्ट्रिंग ARG, और यहाँ पे एक एरे पास कर देंगे। ठीक है, तो क्लास ए है हमारा, जहाँ पे हम लिख देंगे सिस आउट आउट, इनपुट हो जा रहा है SYS सिस आउट, और हम फंक्शंस बार बार बन जा रहा है। तो अच्छा, जावा में किसी भी चीज़ के करने के लिए हमको फंक्शंस भी बनाना पड़ता है, बिना फंक्शंस का हम नहीं लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे इंट हम लिख देते हैं ए, मतलब एक वेरिएबल बना लिए जिसमें 5 असाइन कर लिया, और एक हम मेथड भी बना लेंगे, पब्लिक वाइड डिस्प्ले। ये डिस्प्ले नाम का हम एक मेथड बना लिए यहाँ पे, जो कि डिस्प्ले कर रहे होंगे हम यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे डिस्प्ले नाम का मेथड बना लिए, मेथड का इम्प्लीमेंटेशन भी देना पड़ेगा, जो कि ऐसे देंगे हम, और यहाँ पे लिख देंगे सिस आउट। अब हम ये सिस आउट को करेंगे तो सही से आ जाएगा, और एक को प्रिंट कर देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे दिस इज फ्रॉम क्लास ए, और एक अनदर क्लास बना लेंगे हम, क्लास बी, जो कि हमारा क्या होगा, ये यहाँ पे इंट या फिर लिख देंगे, यहाँ पे डायरेक्टली हम मेथड बना देंगे पब्लिक वाइड मैसेज, और ये हमारा मेथड होगा जिसमें से मैसेज दे रहा होगा सिस आउट, और ये हमारा जो मैसेज है ये बोलेगा हेलो आई एम फ्रॉम क्लास CLA क्लास बी। तो इस क्लास को हम क्या करने वाले, क्लास ए को हम फाइनल बना देते हैं, जो कि हम लोग देख रहे थे अभी। तो इस फाइनल बनाने इस क्लास में हम एक्सटेंड कर रहे हैं, तो एक्स टेंस ए। तो प्रॉपरली यहाँ पे कुछ एरर शो कर रहा होगा, जो कि रिमूव, हाँ, और ये ठीक है। अभी हम इंपोर्ट वगैरह कुछ का एरर होगा तो वो सॉल्व हो चुका है। अब हम यहाँ पे इस क्लास में हमारे पास क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है पेरेंट क्लास है, जो एक्सटेंड कर रहा है ये क्या है, चाइल्ड क्लास से। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, ये क्या है, हमारा चाइल्ड क्लास है, जो कि हमारे पास ये चाइल्ड क्लास है आपका, और ये जो हमारे पास है ये आपका पेरेंट क्लास है, इसको हम पेरेंट क्लास के नाम से जानेंगे, और हम लिख देते हैं ये चाइल्ड क्लास, और ये पेरेंट क्लास भी लिख देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें दिख रहा होगा कि हम जानते हैं
कि चाइल्ड क्लास किसका किसका अपना फंक्शंस तो यूज कर ही सकता है। ये आपका ऊप्स का कॉन्सेप्ट है, तो ऊप्स भी आएंगे तो बता देंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें जरूरत है तो रिवीजन करवा दे रहे हैं। तो ये हम यहाँ पे हमारा क्या है कि ये अपना फंक्शंस तो यूज कर ही सकता है, साथ ही साथ अपना पापा या मम्मी या फिर जो भी पेरेंट क्लास है उसका भी यूज कर सकता है, ठीक है। बट हम यहाँ पे फाइनल यूज, अच्छा फाइनल वहाँ जैसे हम यहाँ पे राइट क्लिक किए थे फाइनल हट चुका है, ठीक है। बट हम जैसे यहाँ पे फाइनल यूज करेंगे तो वो यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये यूज था, तो हम लोग इससे इस डायग्राम से अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। अब हम अगर हम इस क्लास पे फाइनल लिख देते हैं, ठीक है, तो इस क्लास में हम जैसे फाइनल लिख देंगे यहाँ पे फाइनल, तो इस क्लास में एरर आ जाएगा, और इसको हम जैसे ही यहाँ पे करेंगे तो ये हटा देगा वहाँ पे, ठीक है, जैसे कि हटा दे रहा है अभी। तो अब एक्चुअली हम पहले ऐसे ही रन करके देख लेते हैं प्रोग्राम को, तो अभी देखना कि हम जो स्टेटमेंट बोले वो स्टेटमेंट सही है या नहीं है। तो वो स्टेटमेंट को चेक करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्लास बी का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो हम पहले बी लिखेंगे और ऑब्जेक्ट का नाम हम लिखेंगे ओ बी जे, और यहाँ पे न्यू और फिर बी, ठीक है, हमारा बी बन गया। अब ओबीजे नाम का हम क्या कॉल कर सकते हैं, हमारे पास देखो डिस्प्ले मेथड भी, हम डिस्प्ले भी कॉल कर सकते हैं, जो कि डिस्प्ले किसका है, यानी कि डिस्प्ले किसका मेथड है, डिस्प्ले हमारा क्लास ए का मेथड है, और हम किसका ऑब्जेक्ट बनाए, क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाए, और यूज किसका करें, क्लास बी से ही हम यूज कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारा इनहेरिटेंस के वजह से यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है चाइल्ड क्लास है और ये पेरेंट क्लास को अपने अंदर लाके बैठा दिया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये एक मेथड यहाँ पे ओवरराइडन होके एक मेथड आ जाता है, जो कि यही मेथड यहाँ पे आ जा रहा होगा, ये वाला मेथड यहाँ पे आ जा रहा होगा, इसी वजह से हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। बट हम जो अभी अब एक बार और रन करके देख लेते हैं डबल कन्फर्मेशंस। तो उसके लिए हम प्रोग्राम को रन कर लेंगे, और जैसे हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये देखेगा दिस इज क्लास, ये कहाँ से आ रहा है आपका, तो आप ये देख रहे होगे कि आपका कहाँ से आ रहा है, ये इस वाले से यहाँ से आ रहा है क्लास ए, और हमारे आउटपुट भी क्या है यही है। और ये चाहे तो अपना भी यूज कर सकता है, क्या कर सकता है, अपना वाला भी यूज कर सकता है। इट मीन्स ये आपको चाहे तो अपना एक फंक्शन एक मेथड बनाया है उस मेथड को भी यूज कर सकता है, जो कि कौन सा मेथड है, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, मैसेज नाम का मेथड है। तो डॉट मैसेज नाम का भी मेथड को यूज कर सकता है, और इस मेथड को भी हम रन करें, मैसेज मेथड को भी रन करें, तो आप देख रहे होगे कि दोनों मैसेज आ रहा होगा, हेलो आई एम फ्रॉम क्लास बी, जो कि आ रहा है हमारा मैसेज। हमारा क्या हो रहा है, दोनों मैसेज आ रहा है, एक ये आप एक मैसेज ये देख रहे होगे जो कि आ रहा है दिस इज क्लास ए, और यहाँ पे ये दोनों जिसमें से एक ये वाला क्लास का है और एक ये वाला क्लास का है। तो हम इस इनहेरेंट इतना सा कोड लिखें, इस वजह से इतना सा कॉन्सेप्ट आ गया है, ठीक है। अगर हम अब फाइनल यहाँ पे लिख देते हैं और ज़बरदस्ती हम क्या कर देते हैं, रन कर देते हैं और एक्सेस करने का हम कोशिश करते हैं, ठीक है, फाइनल लिख दिए और ज़बरदस्ती हम रन करके एक्सेस करने का कोशिश करते हैं, तो हम क्या पाएंगे, किस टाइप का एरर पाएंगे यहाँ पे देख लेते हैं। तो प्रोसीड, तो देख लीजिए यहाँ पे हमारा क्या है, अनडिफाइंड, मतलब कि जो मेथड हम यहाँ देख ले, अब साफ सुथरा जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, इस मेथड को क्या है, इस यहाँ पे अब नहीं मिल रहा है इसको, मेथड इज बी क्लास में अनडिफाइंड मिल रहा है, मतलब कि वो जो हम स्टेटमेंट बोले थे वहाँ पे पीपीटी में, वो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो एक हम लोग ओवरव्यू देख चुके हैं, और किस टाइप में एरर आपको मिल रहा है वो भी देख रहे हैं, और एरर कहाँ से, एक्सेप्शन से एरर जनरेट हो रहा है। रेड हटा देते हैं हम, तो उसे के लिए रेड हटा देते हैं और इसकी जगह कुछ और कलर ले लेते हैं, जैसे कि ग्रीन ले लेते हैं। तो ये एक्सेप्शन हमारा जनरेट जो हो रहा है वो आपका मेन थ्रेड से एक्सेप्शन थ्रेड जनरेट कर रहा है, जो कि लैंड डॉट एरर पे आ रहा है। और एरर क्या है आपका, कि डिस्प्ले नाम का फंक्शन ही नहीं मिल रहा है, कहाँ पे, क्लास बी पे डिस्प्ले नाम का फंक्शन नहीं मिल रहा है। तो हमारा फर्स्ट क्लियर हुआ। तो चलिए फिर वापस पीपीटी में और देखते हैं आगे। तो यहाँ पे जो हमने बात किया था कि किसी भी क्लास में अगर हम किसी भी क्लास में अगर फाइनल लगा दे, उस फाइनल क्लास को हम क्या नहीं कर सकते, ओवरराइड नहीं कर सकते, जो कि हम लोग देख चुके हैं। अगर कोई भी क्लास में हम लगा दे तो उस क्लास को हम क्या नहीं एक्सटेंड नहीं कर सकते, सॉरी ओवरराइड नहीं,
उस क्लास को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं और उसका मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अब दूसरा वाला जो बोल रहा है यहाँ पे, ये भी देख लेते हैं हम लोग। जो ये हमारा दूसरा जो बोल रहा है यहाँ पे कि ये क्या बोल रहा है, इफ मेथड डिक्लेयर, अगर कोई मेथड हम फाइनल डिक्लेयर कर देते हैं, अब वही प्रोग्राम में फिर से हम लोग वापस जाएंगे और किसी भी मेथड को हम फाइनल अगर डिक्लेयर कर देते हैं, किसी भी मेथड को अगर हम फाइनल डिक्लेयर कर देते हैं तो उस मेथड को हम ओवरराइड नहीं कर सकते हैं दूसरा क्लास में। तो जस्ट इसी एग्जांपल से ये भी हो जाएगा क्लियर। हम देख चुके थे अगर कोई भी क्लास को हम फाइनल डिक्लेयर कर रहे थे तो उसका सारा कुछ फाइनल बन जाता है। कौन कौन सा, आपका उसका जो भी ये है क्या है, इट मीन्स आपका जो उसका वेरिएबल है, मेथड है, सारा फाइनल बन जाता है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा होगा, ये भी आपका जो हमारा जो मेथड डिस्प्ले नाम का वहाँ बनाए थे वही फाइनल बन जा रहा होगा और फिर एक्सिस नहीं कर पा रहा होगा। एक बार फिर से हम दिखा देते हैं, वहाँ पे आ चुके हम लोग फिर से वापस में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर जैसे हम फाइनल यहाँ पे पुट किए तो ये भी फाइनल बन चुका होगा और ये भी फाइनल बन चुका होगा, इसलिए ओवरराइट नहीं कर पा रहा है। तो अगर किसी मेथड में अगर हम फाइनल लगा दें, अब क्लास में नहीं हम लगाते हैं, यहाँ पे इस मेथड पे हम फाइनल लगा देते हैं, ठीक है। तो इस मेथड में फाइनल लगा दें हम, ठीक, उसके बाद ओवरराइट करने की कोशिश करें तो भी ओवरराइट नहीं हो पाएगा। अब एरर क्या देगा, यहाँ पे कुछ एरर है अभी भी। तो ये फाइनल एक बार हटा के हम एरर को सॉल्व कर लेते हैं। सेव किए, अब यहाँ पे हम फाइनल लिख दे रहे हैं, ठीक है। फाइनल इस मेथड में हम क्या फाइनल लगा दे रहे हैं और इसको सेव कर दे रहे हैं। तो अभी तक कोई एरर नहीं है। अब अगर हम इसको रन करें तो सक्सेसफुली रन भी हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन इस मेथड यहाँ पे हम एक सेकेंड करके आ रहे हैं एक बार। तो एक्चुअली गाइज हमारे पास एक चैलेंजेस आ जा रहा है। एक्चुअली हम यहाँ पे फाइनल डिक्लेयर कर चुके हैं बट फिर भी हम एक्सेस कर पा रहे हैं। तो हो सके हमारे पास जो जावा का जो वर्जन है वो 18 SE चल रहा है यहाँ पे, तो इस वजह से हो सके नया वर्जन में अपग्रेड हुआ होगा, इसी वजह से हम यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं। तो पीपीटी को हमको थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। ये हम थोड़ा सा साइड में रिसर्च भी किए हैं। तो यहाँ पे आप स्केलर वाला जो देख रहे हैं, स्केलर का वेबसाइट है, ये कंक्लूजन डाल के रखा हुआ है। सेम जो पीपीटी में मैंने बनाया था वैसे ही डाल के रखा है। जैसे कि ये भी क्या किया है, फर्स्ट में एक फाइनल नाम का क्लास बना लिया है, ठीक है, और उस क्लास को टेस्ट वाले क्लास में क्या किया, एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। और ये टेक्स्ट यहाँ पे भी डिस्प्ले बना दिया है, जिसको डिस्प्ले में क्या कर दिया है, ये फाइनल नाम का एक मेथड बना दिया है, ठीक है। और यही मेथड को क्या करने एक्सेस करने का ये कोशिश कर रहा है। तो इस वाले डिस्प्ले मेथड को यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना के ये क्या किया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, जो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहा होगा। और ओबीजे नाम का एक डिस्प्ले नाम का ये कोशिश किया है कि ये करने के लिए, तो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जैसे ये एक्सेस करना चाह रहा है तो इसका एरर आ जा रहा है। लेकिन हम लोग अपना कोडिंग में क्या कर रहे थे, मिस्टेक कर रहे थे, ठीक है। और वो क्या मिस्टेक कर रहे थे, एक्चुअली हम लोग ओवरराइड नहीं कर रहे थे कोड को ओवरराइड करना मतलब क्या होगा, जैसे हम यहाँ मैसेज नाम का फंक्शंस दिए और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, मैसेज नाम, यहाँ फंक्शंस का नाम अलग हो जा रहा था, इसलिए ओवरराइड नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पे हम मैसेज नाम का एक फंक्शंस दे देंगे और यहाँ पे भी मैसेज नाम का रहेगा। अभी हम फाइनल हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एरर नहीं है। अब हम अगर हम अब ऐसा ही रन करें तो अब हम ये दो, हमारे पास दो मेथड है तो एम्बिक्यूटी कुछ आ रहा होगा एरर, तो प्रॉब्लम यहाँ पे फाइनल तो हम रिमूव कर चुके हैं, एक बार देख लेते हैं फिर। एक्चुअली क्लास बी में अब तो डिस्प्ले है नहीं, हम लोग चेंज कर चुके हैं। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, मैसेज करना होगा। तो यहाँ पे आते हैं और ME मैसेज नाम का फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब रन करते हैं तो आपको जो ये हो रहा होगा ये आएगा, क्यों, क्योंकि लास्ट वाला मैसेज आएगा, क्योंकि इसमें ओवरराइड हो जाता है। ये जाके ये मैसेज जो दिख रहा है आपको यहाँ पे ओवरराइड हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये जो दिख रहा है एक बार फिर से अंडरलाइन, ये आपको यहाँ पे जाके ओवरराइड हो जा रहा है इस वाले में। तो हम जब ऐसे कॉल करेंगे तो ये आ जाएगा, लेकिन जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के कॉल करेंगे तो उसमें जब पढ़ रहे होंगे तब बता देंगे। अगर हम इस क्लास नाम का ऑब्जेक्ट बना के देख ही लेते हैं, क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम, तो ए ओ बी जे ए, ठीक है, और फिर न्यू ए। अब हम उस क्लास को सिर्फ हम कॉल करेंगे ना ए को, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा OBJA
डॉट मैसेज, तो हमें क्लास ए वाला मिल रहा होगा। आप देखो, हेलो आई एम फ्रॉम क्लास ए, ये सेकेंड में किए तो सेकेंड में आ रहा है, ठीक है ऐसे। और यहाँ पे हम ये हमारा ए क्लास बी क्लास ऐसे करके भी ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं, फैक्ट्री इसको बोलते हैं। जैसे ये यहाँ पे बी है तो यहाँ पे ए रेफरेंस रख के बना सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, ठीक है। मिसमैच कैन नॉट बी कन्वर्ट ए इनटू बी, ठीक है। अभी इसको यही रखते हैं, फैक्ट्री वाला बाद में पढ़ लेंगे किसी दिन। तो उसके बाद अगर हम ऐसे देख रहे होंगे तो यहाँ पे अब हम क्या लगा दें, फाइनल लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ट्विस्ट होगा, जब भी हम फाइनल लगा देंगे, अब हम रन करें तो ओवरराइट नहीं होगा। ये इतना सारा एरर आ गया, एरर भी हम बोले थे, एरर भी दिखाएंगे क्या एरर आता है, ठीक है। तो एरर यहाँ पे एक बार आप ध्यान से एरर देखोगे तो एरर हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, क्योंकि हम फंक्शंस का नाम दूसरा रख देते, फंक्शन ओवरराइड नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ओवरराइड फंक्शंस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे यही बोला है कि फाइनल मेथड जो है यहाँ पे नहीं ओवरराइड कर पा रहा है, जो कि मैसेज नाम का है, ठीक है। क्योंकि जो बना हुआ है ये क्लास बी में जो हम ओवरराइड कर रहे हैं इसको, और जो क्लास ए में बना हुआ है वो क्या है, फाइनल है, ठीक है। एरर भी आप देख पा रहे होंगे, आई होप। तो अब हमारे पास ये भी चैलेंज था हमारे मेरे लिए मीन्स, तो ये भी चैलेंज को हमने दिखाया आपको बढ़िया से कैसे क्या हो रहा होगा। अब लास्ट पॉइंट जो बचा है, एक थर्ड फाइनल वाला कीवर्ड में, उसको भी कवर कर लेते हैं। तो चलिए फिर पीपीटी में, तो एक ये बच गया, अगर किसी भी हम वेरिएबल में फाइनल हम लिख दें तो वो वेरिएबल कांस्टेंट बन जाता है, तो ये चीज़ बच गया, ये चीज़ हम जल्दी से देख लेते हैं। तो हम आ गए इस क्लास में फिर से वापस से, और अब हमें इस सब क्लास का अगर सोर्स कोड आपको चाहिए तो मैं क्या करूँगा, एक लिंक दे दूंगा जिसमें आपको गूगल ड्राइव का लिंक होगा, उसमें आपको सोर्स कोड मिल जाएगा, ठीक है। और पीपीटी भी चाहिएगा तो पीपीटी भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो दिख रहा है ये, अब हम ये करने वाले क्या है कि किसी भी क्लास को हम एक्सटेंड नहीं करेंगे, और फिर हम जब फाइनल है फाइनल लगा के हम देख लेंगे और उसको हम फिर से चेंज कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि ये है, और इस क्लास में हम क्या है यहाँ पे फाइनल लगा देते हैं, ठीक है। फाइनल और फाइनल, ठीक है। इस क्लास को हम फाइनल बना लिए, और यहाँ पे हम गेटर सेटर जो होता था उसका हम लिख देते हैं सेट वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं वाइड, ये फाइनल हम रिमूव कर रहे हैं, मेथड में नहीं, अभी वेरिएबल में फाइनल से देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम यहाँ क्या देख लेते हैं, यहाँ पे इंट गेट वैल्यू, इसको गेटर सेटर के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें से रिटर्न ए, और यहाँ पे ले क्या रहा होगा, इंट ए, और इसी ए को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। अब ये एरर सॉल्व हो चुका होगा। और यहाँ पे सेट वाला में कुछ कोड रहेगा जो कि क्या करेगा, यहाँ पे हमको मिल रहा होगा क्या, इंट ए। अब यहाँ पे दिस डॉट ए इक्वल टू सेट कर देगा ए, मतलब ऐसा नहीं, ए इक्वल टू दिस डॉट ए, ठीक है। ये कोड हो रहा होगा। अब हम क्लास ए का ऑब्जेक्ट बना लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ आ जाते हैं, इस कोड को रहने ही देते हैं, कमेंट डाल देंगे, और फिर हम क्लास ए को यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे, क्लास ए का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो ए ओ बी जे ए इक्वल टू न्यू क्लास ए, ठीक है। और अब हम वो क्या करना चाहेंगे, हम क्लास ओ बी जे ए पास कर देंगे डॉट सेट नाम का हम सेट वैल्यू, जिसमें से हम वैल्यू को 0 दे देंगे, ठीक है। और हम उस सिस्टम डॉट आउट सिस आउट कर लेंगे, वैल्यू को गेट करेंगे, ठीक है, सिस आउट। और हम किसको गेट कर लेंगे, वैल्यू को हम गेट कर लेंगे, जो कौन सा वैल्यू है, ओ बी जे ए डॉट गेट वैल्यू। तो एक बार हम गेट वैल्यू में भी पैरामीटर देना है क्या, पैरामीटर हम यहाँ पे नहीं देंगे गेट वैल्यू में,
गेट वैल्यू में हम सिर्फ डायरेक्ट ए पास कर देंगे, तो कोई एरर यहाँ पे हमको वैल्यू नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम एक बार पहले फाइनल को हटा के देख लेते हैं कि सही से वर्क कर रहा है गेटर सेटर या नहीं। तो हम यहाँ से क्या किए, सेट वैल्यू में हम 0 पास कर दिए और गेट वैल्यू तो हमारे हिसाब से अभी 0 प्रिंट होना चाहिए, तो नहीं 5 ही प्रिंट हो रहा है, मतलब गेटर सेटर काम नहीं कर पा रहा है, सेट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, जैसे कि हम सेट वैल्यू किए यहाँ पे, ये सेट वैल्यू ए, तो यहाँ पे इंट ए की जगह हम यहाँ कुछ और ले लेते हैं बी, और इस बी को हम ए में सेट कर देते हैं। अब 0 आ रहा है, तो यहाँ पे मिस्टेक था तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम चाहेंगे कि दिस कीवर्ड से ही करें सेट, तो ए यहाँ पे रहने देंगे और हमारा दिस डॉट ए इक्वल टू ए। ठीक है, ऐसा होगा, मतलब दिस मतलब ये वाला का बात कर रहे हैं, हाँ सही है। अब 0 आ गया। ठीक है, गेटर सेटर भी सही से काम कर रहा है, हम फालतू में नया वेरिएबल क्यों बनाए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फाइनल यहाँ हम लगा देंगे। अब देखते हैं 0 आता है कि नहीं आता है। तो फाइनल हम जैसे लगाएं, यहाँ पे एरर देने लगा पहले ही कि ए फाइनल है इसलिए सेट इस पे नहीं किया जा सकता है। तो फिर से हम यहाँ पे रन करने का जबरदस्ती कोशिश करेंगे, तो हमारे पास जो एरर देखने मिलेगा उस एरर को एक बार पढ़ लें, तो हमारे पास यही एरर मिलेगा कि हमारा जो है वो फील्ड क्या है, फाइनल है, और आप इसमें असाइन कोई नहीं कर सकते हैं। और पीपीटी में भी मैंने यही बताया था कि असाइन नहीं कर सकते हैं कोई वैल्यूज को। तो एक फाइनल आज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो गाइस आज का वीडियो में हम लोग फाइनल बहुत अच्छे से देख चुके हैं और फाइनल के बारे में देख चुके हैं। तो फिर अगर आपको अभी भी हमें कुछ सजेशन देने के चाहें तो आप हमारे पे पास कांटेक्ट कर सकते हैं और सजेशन दे सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपना मेल आईडी छोड़ दें, हम आपको कांटेक्ट डिटेल्स प्रोवाइड करवा देंगे जहां से आप सजेस्ट कर सकते हैं कुछ भी चीज़ एडिटिंग कैसे करना है। क्योंकि और फिर आपको किसी तरह का भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्टली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नया वीडियो में जिसमें फाइनल आज समझा चुके हैं पूरा कम्प्लीटली, और नेक्स्ट वीडियो में हम समझाएंगे फाइनलाइज और फाइनली के बारे में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।